चलो बच्चा, तो अभी हम शुरू कर रहे हैं। इसमें थोड़ा चेंज है जो हम डिस्कस कर रहे हैं इलास्टेशन नंबर 32 से लेके 35 तक और सेक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा 32 जो है इसमें इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, द डेली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ x ton of a commodity is 10x square minus 1000x plus 50,000. How many units should be produced for the minimum cost and also find the minimum cost? तो यहाँ पे बच्चा दो चीज़ आपको ढूंढनी है। पहले बोला गया है कि फॉर द मिनिमम कॉस्ट, और आप बोलोगे सर यहाँ मिनिमम कॉस्ट ढूंढनी है, और दूसरा उसकी वैल्यू पुट करनी है जो आप बोलोगे सर स्टेप 4 में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आप बोलोगे जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखना शुरू करते हैं 32 में। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 10x स्क्वायर माइनस आप बोलोगे सर 1000x प्लस 50,000। तो यहाँ पे आपको इतना इन्फॉर्मेशन है जो दिया हुआ है वो प्रॉपर हम लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे dc अपॉन dx इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा 20x, यहाँ पे 1000। जैसे ही आप बोलोगे सर पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया, आपको स्टेप क्लियर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आप बोलोगे स्टेप नंबर 2, जो आप बोलोगे सर होगा x इज इक्वल टू, मतलब dc अपॉन dx इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। 20x माइनस 1000 इज इक्वल टू 0, 20x इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 20, 1000 डिवाइड बाई 20 सॉल्व करोगे बच्चा तो आंसर आ जाएगा, आप बोलोगे सर 50 आ जाएगा। x की वैल्यू मिलते ही आप बोलोगे सर अब हम करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसको हम बोलेंगे डबल डिफ्रेंशिएशन। तो आप बोलोगे सर यहाँ हम लिखेंगे डी स्क्वायर सी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे कितना 20 खाली आएगा, कितना आएगा 20, क्योंकि आगे जाएंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, x का तो 1 हो जाएगा और 1000 का 0। तो आप बोलोगे सर इसमें अभी ये आंसर आ गया है, तो जहाँ पे हम बोल सकते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 50। आप बोलोगे सर ये 50 कहाँ से आया, तो बच्चा ये 50 जो है वो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे ये पॉजिटिव आ गया। तो बच्चा आप बोलोगे x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 है, तो आप बोलोगे सर x इज ग्रेटर देन, वहाँ पे मिनिमम कॉस्ट होगी, तो आपको वो लाइन लिखना पड़ेगा x इज अ प्रोडक्शन कॉस्ट इज मिनिमम एट द कॉस्ट x इज इक्वल टू 50। अभी आपको पूछा गया है कि सर मिनिमम कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है, तो आपको मेन इक्वेशन में x की जगह 50 वैल्यू पुट करोगे, और उसके बाद बच्चा जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ हम 50 लिखते जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे 50 प्लस 50,000। आप सॉल्व करोगे बच्चा तो हो जाएगा, यहाँ पे हम करेंगे तो 10 इंटू 2500 माइनस 50,000 प्लस 50,000 सॉल्व करोगे तो 25,000 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान में रखना है हमने मिनिमम कॉस्ट भी फाइंड आउट की और ऑल्सो फाइंड द मिनिमम कॉस्ट अमाउंट भी हमने ढूंढ लिया। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म। अभी आगे चलते इलास्ट्रेशन नंबर 33। अ फैक्ट्री प्रोड्यूस x यूनिट एंड इट्स प्रोड्यूस कैपेसिटी 60,000 पर यूनिट पर डे। इट्स द डेली टोटल प्रोडक्शन C इज इक्वल टू, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, हाउ मेनी यूनिट शुड बी प्रोड्यूस फॉर मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट। यहाँ पे बोल दिया है कि मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हम करें जिससे हमारा मिनिमम हो, यूनिट कितने प्रोड्यूस करें। तो बच्चे यहाँ पे आपको वो समझ में आना चाहिए कि स्टेप 3 तक ही ये क्वेश्चन जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने C इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दिया, C इज इक्वल टू 2,50,000 प्लस 0.08x प्लस 2 लाख डिवाइड बाय x हो जाएगा। 2 लाख है कि ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर ये 2 लाख नहीं है, ये है, आप बोलोगे 2 करोड़ है। तो क्लियर रहेगा बच्चा। तो आप बोलोगे सर ये जैसे होता है, तो आप बोलोगे सर dy बाय dc अपॉन dx इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0.08 हो जाएगा, और यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ x को ऊपर ले लेंगे तो ये कुछ इस तरह लिखा जाएगा 2 करोड़ इंटू x की पावर -1। क्लियर है बच्चा, ये आपको क्लियर रहेगा -1। जैसे ये होगा तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे 2 करोड़, और यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ x, यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले x की पावर माइनस करेंगे तो हो जाएगा -2। तो अभी आप बोलोगे 0.08 माइनस, आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा -2 करोड़
और यहाँ पे हो जाएगा x की पावर -2। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर ये हमारा स्टेप क्लियर हुआ। तो जैसे ये स्टेप क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर इसके बाद क्या आएगा। तो इसके बाद वाला जो स्टेप है यहाँ पे आप बोलोगे सर आप बोलोगे हमें x की मतलब x की वैल्यू ढूंढनी है स्टेप 2 में। तो आप बोलोगे सर 0.08 माइनस तो आप बोलोगे सर 2 करोड़ और यहाँ पे -x² इज इक्वल टू 0। आप बोलोगे सर इसको हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 0.08 यहाँ लिख दिया और यहाँ पे हम लिखेंगे 2 करोड़ इंटू -x²। तो आप बोलोगे सर ये भी हो गया। इसके बाद बच्चा अभी स्टेप को सॉल्व करते हैं। तो आप बोलोगे सर फाइनल स्टेप को सॉल्व करते ही आपका आंसर जो आएगा तो आप बोलोगे सर x² को हमने ये माइनस था तो अपॉन में ले दिया और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो 0.x तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे और इसको अंडर रूट में करेंगे तो x के आंसर जो आ जाएगा वो फाइनल आप बोलोगे 50,000 आ जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस और प्लस 50,000 आ जाएगा। इसके साथ बच्चा हमारी वैल्यू आ गई। अभी प्रोडक्शन नेगेटिव में लेंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा जो हमें नहीं चाहिए। तो आप बोलोगे सर हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए, तो वो ध्यान में रखेंगे। तो हम 50,000 वाली वैल्यू कंसिडर करेंगे प्लस वाली। अभी आप बोलोगे सर एक स्टेप और करना पड़ेगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे d²c अपॉन dx², जिसको हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें ढूंढना है। तो आप बोलोगे सर इसमें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे 0.08 है वो तो हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे और यहाँ पे आपको क्लियर कर देना है। यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस, आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 लाख, यहाँ पे आप मतलब 2 करोड़ और यहाँ पे आप बोलोगे -2 किया जाएगा और x की पावर -3 हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर ये माइनस हो, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 करोड़ x की पावर आप बोलोगे -3। आप बोलोगे जैसे ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम बोल सकते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 50। 10 आप लास्ट लाइन में आप बोलोगे सर यहाँ पे जो पॉइंट ध्यान में रखना है, ये लिखने के बाद ये ऐसे लिख सकते हो और ये यहाँ पे दो वैल्यू लेकिन पुट करोगे तो आप बोलोगे सर 50,000 x की वैल्यू और दूसरी जगह आप बोलोगे x की वैल्यू यहाँ पे -50,000। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आप करते हो, एक बार कर लेते बच्चा, ये स्टेप खाली ये स्टेप दिखाने के लिए ही है और कुछ है नहीं इसमें। तो आप बोलोगे सर ये सॉल्व करते हो तो इसके साथ हमारा आंसर आ जाएगा और यहाँ नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो मैक्सिमम हो जाएगा। खाली बस ये स्टेप ही लिखना है और कुछ नहीं करना है, वो दिखा देना है कि यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर यहाँ जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो आप बोलोगे x इज ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे आप करोगे तो x की वैल्यू जो आएगी लेस देन 0 आएगा। तो वहाँ आप बोलोगे सर वो पॉसिबल नहीं है। क्या नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसके साथ आप बोलोगे सर ये क्लियर हो जाएगा और यहाँ पे आप बोलोगे x इज ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पे आप बोलोगे इसका मतलब वो कॉस्ट मिनिमम आएगी। तो लास्ट लाइन में फिर से मैं बोल रहा हूँ प्रोडक्शन कॉस्ट इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 50,000। तो यहाँ पे आपको वो लास्ट लाइन लिख लेनी है तो वो हम पॉइंट कर लेंगे। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट ख़त्म। अभी इलास्ट्रेशन नंबर 34, डिमांड फंक्शन ऑफ अ प्राइस ऑफ एट वॉच इज p इज इक्वल टू 6,000 माइनस 2x और यहाँ पे लिखा है फाइंड आउट द डिमांड विच इज मैक्सिमाइज द रेवेन्यू एंड ऑल्सो फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस। बच्चा ये रेवेन्यू की बात हो रही है, क्या बात हो रही है, तो आप बोलोगे रेवेन्यू की। तो बच्चा आप बोलोगे सर सबसे पहले वो प्राइस फंक्शन डिमांड फंक्शन है वो लिखेंगे। तो वहाँ पे डिमांड जो है वो आप बोलोगे 6,000 माइनस 2x। आप बोलोगे सर रेवेन्यू आपको चाहिए, तो रेवेन्यू चाहिए तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, क्या होगी बच्चा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो रेवेन्यू फंक्शन होगा वो आप बोलोगे यहाँ पे रेवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू r इज इक्वल टू p इंटू एक्स। वहाँ पे आप बोलोगे p इंटू एक्स, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर p है 6,000 माइनस 2x और यहाँ पे इंटू एक्स करेंगे। तो यहाँ जैसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे होगा 6,000 इंटू एक्स और यहाँ पे आप बोलोगे 6,000 इंटू एक्स माइनस 2x²। क्या हो जाएगा बच्चा, -2x²। अब बोलोगे सर रेवेन्यू फंक्शन रेडी हो गया। जैसे ये फंक्शन रेडी होता है तो आप बोलोगे अभी हम स्टेप 1 से शुरू कर पाएंगे।
जो स्टेप 1 बच्चा हमारा क्या होगा, स्टेप 1 है dr/dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 6000 और यहाँ पे हो जाएगा 4x। जैसे ये होगा इसके बाद हमें वैल्यू पुट करनी है dr/dx इज इक्वल टू 0, जिसकी मदद से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू मिलते ही आप बोलोगे सर यहाँ पे हमने लिख दिया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 6000 इज इक्वल टू आप बोलोगे 4x, 6000 डिवाइड बाय 4 करोगे इज इक्वल टू x। तो आप बोलोगे सर इसकी जो आंसर आएगा x इज इक्वल टू 1500। क्या आएगा बच्चा, x इज इक्वल टू 1500 आ जाएगा, जिसका हमारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। जैसे 1500 आएगा तो आप बोलोगे सर हमारा पहला पॉइंट स्टेप 2 खत्म। इसके बाद आप बोलोगे सर अब स्टेप 3 की ओर आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे बोलेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आप बोलोगे सर d²r/dx²। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा 6000 का 0 और यहाँ पे हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 4। तो आप -4 आएगा बच्चा, इसके साथ आप बोलोगे सर माइनस आता है, इसका मतलब वो है कि रेवेन्यू जो होगी वो मैक्सिमम होगी। क्या होगी बच्चा, रेवेन्यू जो होगी वो मैक्सिमम होगी। और इसके साथ बच्चा आप बोलोगे सर वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन इसमें तो वैल्यू पुट करना पॉसिबल नहीं है। तो आप बोलोगे क्योंकि एक्स ही नहीं है, तो आप बोलोगे सर हमें पूछा गया है कि हमें प्राइस भी ढूंढनी है। तो प्राइस ढूंढनी है तो आप बोलोगे 6000 माइनस 2x, एक्स की जगह आप बोलोगे सर हम रखेंगे 1500। वैल्यू पुट करोगे तो बच्चा प्राइस आ जाएगी हमारी कितनी, मतलब आप बोलोगे सर ये जो हम प्राइस ढूंढेंगे तो वो उससे हमें पता चल जाएगा, वो 3000 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस। इसके साथ बच्चा आप लिख लो। अभी हम आगे चलते हैं इलास्ट्रेशन नंबर 35। जो 35 है वो बहुत सिंपल है, इसमें सिंपल भी है और इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ पे बोला हुआ है इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट फंक्शन सी इज इक्वल टू दिया हुआ है, रेवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है। उसके बाद आप बोलोगे देन फाइंड आउट द प्रॉफिट फंक्शन एंड हाउ मेनी यूनिट शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए आपको पूछा गया है कि कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, रेवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर ये दो चीज हमें दी गई है, तो आप बोलोगे सर c इज इक्वल टू 100 प्लस 0.015x²। ये हो गया, c मिल गया। r बोलोगे आप इज इक्वल टू 3x। तो जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर p इज इक्वल टू r माइनस सी, r मतलब रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 3x माइनस 100 माइनस 0. पहले तो हम प्लस में पहले जो वो है वही लिख देंगे ब्रैकेट करके, तो जिससे आपको क्लैरिटी आए। दूसरे स्टेप में आप ब्रैकेट खोल दोगे तो माइनस 100 हो जाएगा। इसके बाद आप बोलोगे माइनस 0. कितना लिखेंगे बच्चा, तो 0.015x²। ये प्रॉफिट फंक्शन आ गया। क्या आ गया बच्चा, प्रॉफिट फंक्शन, क्योंकि रेवेन्यू में से हमने कॉस्ट माइनस किया। क्या किया बच्चा, रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस किया, तो ये प्रॉफिट फंक्शन आ गया। तो dp/dx इज इक्वल टू आप बोलोगे सर यहाँ पे 3, यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 0.15 और यहाँ पे आप लिखोगे 2 इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा, आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, तो आप 0.03x हो जाएगा। तो ये पहला स्टेप खत्म। आप बोलोगे dp/dx इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 3 माइनस 0.03x इज इक्वल टू 0। आप बोलोगे सर दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। आप बोलोगे 3 डिवाइड बाई 0.03 इज इक्वल टू एक्स, और जो आपका आंसर आएगा x इज इक्वल टू 100। कितना आएगा बच्चा, 100 आंसर आ जाएगा। जैसे 100 आंसर आ जाता है तो आप बोलोगे स्टेप 3 पे सर हम एलिजिबल हो जाएंगे। स्टेप 3 जो है वो d² p इज इक्वल टू dx² इज इक्वल टू आप करोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो आप बोलोगे सर ये नीचे जो है वो लिखना पड़ेगा, तो 3 जो है वो 0 हो जाएगा, माइनस 0.03 माइनस आगे लिखना पड़ेगा बच्चा, वो हमने ध्यान रखना है, आगे माइनस है तो वो लिखना पड़ेगा। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे माइनस हो जाता है, तो उसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट माइनस में आता है तो आप बोलोगे कि ये जो x होगा 100 तब प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। हम लिख सकते हैं एट x इज इक्वल टू 100 तो प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो आप बोलोगे सर ये क्लियर हो गया। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे
हमें जो स्टेप बोला गया था हाउ मैनी यूनिट शुड बी सोल्ड एंड प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसर फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, तो हम 100 यूनिट सेल करके प्रॉफिट मैक्सिमम कर सकते हैं। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट भी खत्म। अभी बच्चा हम चालू कर रहे हैं सेक्शन एफ का 4 नंबर का सम। जो अभी हमने 3 सम किए वैसे ही है, शांति से समझना तो क्लियर हो जाएगा। थोड़ा भी आगे पीछे करोगे तो कंफ्यूजन होगा, शांति से देखते जाओ। तो बच्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं प्रोड्यूसर प्रोड्यूस x यूनिट एट द कॉस्ट ऑफ 200x प्लस 15x स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कॉस्ट फंक्शन, इसके बाद डिमांड फंक्शन प्राइस p इज इक्वल टू 1200 माइनस 10x। फाइंड आउट द प्रॉफिट फंक्शन एंड हाउ मेनी यूनिट शुड बी प्रोड्यूस फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो यहाँ पे उतना हमें दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा जो इन्फॉर्मेशन है इसको प्रॉपर वर्ड में लिखना, वो सिंबल के साथ हम शुरू करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यही स्टेप आपको ध्यान में रखना है, जितना आप प्रॉपर ध्यान से करोगे तो वो इजी होगा बच्चा। बस तो यही स्टेप को आपको फॉलो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आप बोलोगे सर c इज इक्वल टू, हमें जो दिया गया है वो 200x प्लस 15x स्क्वायर, 200x प्लस 15x स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर ये पॉइंट भी क्लियर। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा, आप बोलोगे सर यहाँ पे प्राइस मतलब आप डिमांड फंक्शन p इज इक्वल टू आप बोलोगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आप बोलोगे कितना है 1200 माइनस 10x। तो ये भी हो जाएगा। आप बोलोगे सर रेवेन्यू कितना होगा, तो p इंटू एक्स हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 1200 माइनस 10x और ब्रैकेट में लिखा जाएगा इंटू एक्स। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 1200x माइनस 10x स्क्वायर। आपको चाहिए बच्चा, आप बोलोगे सर यहाँ पे हमें जो चाहिए वो प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट आपको फंक्शन क्लियर होना चाहिए, कॉस्ट माइनस मतलब रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो आप बोलोगे सर ये भी हमारा क्लियर। तो 1200x माइनस 10x स्क्वायर माइनस आप लिखोगे यहाँ पे कितना लिख दोगे, तो 1200 माइनस आप बोलोगे सर ये जो कॉस्ट है वो 2000 है बच्चा, तो वो लिखेंगे 2000x प्लस आप बोलोगे 15x स्क्वायर। तो यहाँ पे आप बोलोगे 1200x माइनस 10x स्क्वायर माइनस 200 आप बोलोगे माइनस 15x स्क्वायर। तो बच्चा अभी हम स्टेप में लिखेंगे 1200 माइनस 200 जो हो जाएगा 1000x और यहाँ पे 10x स्क्वायर और 15 है तो हो जाएगा 25x स्क्वायर। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे dp अपॉन dx, यहाँ पे 1000 और यहाँ पे हम लिखेंगे 25 इंटू 2 और एक यहाँ पे करेंगे 2 माइनस 1, तो ये 1000 माइनस आप करोगे 50x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50x। इसके साथ बच्चा हमारा हो गया ये dp अपॉन dx। आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे 1000 माइनस 50x इज इक्वल टू 0। 1000 हम दूसरी साइड और एक साइड हमने लिख दिया 50x, तो 1000 डिवाइड बाई 50 करोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी बच्चा, जो आएगी कितनी, तो 20x आ जाएगा। 20 इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये पॉइंट हमारा पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद आप बोलोगे सर डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर इसका ही हमें डेरिवेटिव करना है, तो ये हो जाएगा माइनस 50। जैसे माइनस आता है तो आप बोलोगे सर ये हमारा पॉइंट खत्म हो गया, क्योंकि माइनस आएगा तब प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। क्या होगा बच्चा, प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है तो उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे हमें जो ढूंढना है वो क्या ढूंढना है, तो आपको पूछा गया है कि कितने फॉर, यहाँ पे लिखा है कि हाउ मेनी यूनिट शुड बी प्रोड्यूस फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट फंक्शन। तो हमें बोला गया दो चीज बोला गया, प्रॉफिट फंक्शन तो हमने ढूंढ लिया बच्चा, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एक आगे हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो बच्चा आप बोलोगे माइनस 50 आ गया, तो आपको आखिर में एक लाइन लिखनी है, तो हम लिख सकते हैं हेंस 20 यूनिट शुड बी प्रोड्यूस फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट। क्या लिखना है बच्चा, तो आप बोलोगे हेंस 20 यूनिट शुड बी प्रोड्यूस फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट। इसके साथ बच्चा आप 20 यूनिट बनाओगे तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, ऐसे हम बोल सकते हैं। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट तो खत्म हो गया, शांति से प्रॉपर कर लो। इसके बाद हम सम नंबर 5 शुरू करेंगे। सम नंबर 5 में जो इन्फॉर्मेशन है कुछ इस तरह है, द सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर एज डिटरमाइंड बाय द कंपनी इज ₹10,000।
द टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ अ रेफ्रिजरेटर C इज इक्वल टू, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, हाउ मैनी रेफ्रिजरेटर शुड बी मैन्युफैक्चर फ्रॉम मैक्सिमम प्रॉफिट। बच्चा ये समझना सबसे पहले जो आपको इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है, जो लिखेंगे 0.1x² प्लस 9000x प्लस 100। तो आप बोलोगे सर ये भी क्लियर। इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे एक रेफ्रिजरेटर की प्राइस दी हुई है, सेलिंग प्राइस ऑफ वन रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 10,000। कितना दिया है बच्चा? तो वो दिया हुआ है 10,000। तो आप बोलोगे सर रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग एक्स रेफ्रिजरेटर, रेवेन्यू इज इक्वल टू, आप बोलोगे 10,000 इंटू एक्स। तो आप बोलोगे सर 10,000 इंटू एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा 10,000 इंटू एक्स। तो आप बोलोगे सर पहला स्टेप क्लियर। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे यहाँ पे जो पॉइंट करना है वो सबसे पहले आप बोलोगे कि हमें क्या करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर रेवेन्यू में से हम कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, जिसको हम लिखेंगे P इज इक्वल टू R माइनस सी। आर की जगह हमने रेवेन्यू फंक्शन लिख दिया, सी की जगह पूरा कॉस्ट फंक्शन लिख दिया। ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा है क्योंकि आगे माइनस की साइन है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000x माइनस 0.1x² माइनस 9,000x माइनस 100। तो अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा 1000x, यहाँ पे हम लिखेंगे 0.1x² और यहाँ पे 100। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट तो क्लियर हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ध्यान में रखने वाली पॉइंट वो है कि ये स्टेप को प्रॉपर लिख देना है। इसके बाद आप बोलोगे dp अपॉन dx इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना शुरू कर दिया। तो आप बोलोगे सर ये भी स्टेप क्लियर हो गया। बाद में लिखोगे dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0। जैसे आप 0 पुट करते हो स्टेप 2 हमारा आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये स्टेप आपको ध्यान में रखना है। 1000 आप बोलोगे यहाँ पे लिखेंगे 1000 माइनस 0.2x इज इक्वल टू 0। 1000 इज इक्वल टू 0.2x। तो आप बोलोगे 1000 डिवाइड बाई 0.2 इज इक्वल टू x। तो आप बोलोगे सर ये जो आंसर आएगा वो 5000 आएगा। कितना आएगा बच्चा? 1000 डिवाइड बाई 0.2 जो आएगा वो डिवाइड करोगे तो 5000 आ जाएगा। इसके साथ बच्चा आप बोल सकते हो आगे के dx मतलब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो आंसर आएगा माइनस 0.2। जैसे माइनस 0.2 आएगा तो आप बोलोगे सर हमारा ये स्टेप खत्म हो गया। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? लास्ट स्टेप में लिखना पड़ेगा हेंस 5000 रेफ्रिजरेटर शुड बी मैन्युफैक्चर फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो आपको बोलना पड़ेगा कि सर 5000 आपको मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। तो बच्चा ये स्टेप आपको ध्यान में रखना है, बहुत सिंपल है, खाली लॉजिक क्लियर कर दो बच्चा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ज़्यादा हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू लेस देन 0 आ रहा है तो यहाँ पे वो क्या होगा? तो आप बोलोगे x इज इक्वल टू यहाँ पे सॉरी 0 नहीं आ रहा, कम आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है तो मैक्सिमम होगा क्योंकि प्रॉफिट ऑलवेज मैक्सिमम होता है। इसके बाद बच्चा शुरू करते हैं सम नंबर 6 जहाँ पे दिया हुआ है टॉय इज सोल्ड 20 रुपीज, टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, हाउ मेनी टॉय शुड बी प्रोड्यूस टू मैक्सिमम प्रॉफिट। आप बोलोगे प्रॉफिट फंक्शन सर सेम टू सेम यही स्टेप को हमें फॉलो करना है, तो फटाफट कर लेते हैं बच्चा। तो आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टॉय, पहले तो आप लिखोगे सर प्राइस ऑफ टॉय 20 दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर क्लियर हुआ। जो कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है वो 1000 प्लस 16.5 प्लस 0.01 x² दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर ये पॉइंट क्लियर। इसके बाद बच्चा हमें जो दिया हुआ है रेवेन्यू फंक्शन जो ढूंढना है वो आप बोलोगे सर पहले 20 हम लिख देते हैं, जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो प्राइस ऑफ वन टॉय इज इक्वल टू 20। और आप बोलोगे सर इससे आगे हमें लिखना हो तो रेवेन्यू फ्रॉम द सेलिंग ऑफ एक्स टॉय फॉर आर इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स। तो ये स्टेप आपको ध्यान में रखना है, ये स्टेप फॉलो करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चा। आप बोलोगे सर आप बोलोगे प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू 20x माइनस कॉस्ट फंक्शन कितना होगा बच्चा? तो आप लिख दोगे 1000 प्लस 16.5x प्लस 0.01 x²। तो आप बोलोगे 20x और यहाँ पे माइनस 1000 माइनस 16.5 x और यहाँ पे माइनस 0.01 x²। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे बच्चा जैसे ये वैल्यू पुट करोगे तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट फंक्शन हमारा आ जाएगा कितना? तो माइनस करके आप बोलोगे 3.5।
कितना करोगे बच्चा, तो बोलोगे 3.5x और यहाँ पे आप बोलोगे 1000 और यहाँ पे ध्यान में रखना है माइनस आएगा, ध्यान में रखना है क्योंकि हमने साइन चेंज हो जाएगी। तो ये जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है, आप बोलोगे सर ये फंक्शन रेडी हो गया, तो आप बोलोगे dp अपॉन dx इज इक्वल टू सर ये जो होगा वो फंक्शन की वैल्यू। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे स्टेप 1 अभी फॉलो करेंगे, तो आप बोलोगे 3.5 सर लिखेंगे, यहाँ पे आप बोलोगे माइनस वो 0 हो जाएगा और आप बोलोगे माइनस 0.1 इंटू 2 और x 2 माइनस 1। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.02 और x आ जाएगा। जैसे ये स्टेप क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3.5 माइनस 0.02 x इज इक्वल टू 0। तो जैसे ये स्टेप क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर हम एक साइड ले लेंगे और आंसर आएगा 3.5 डिवाइड बाई 0.02 इज इक्वल टू x, जो फाइनल आंसर आपको ले जाएगा कितना 1750। कितना लेंगे बच्चा, तो आप बोलोगे 1750, x की वैल्यू जो आएगी वो आप बोलोगे 1750। तो आप बोलोगे सर ये इसके साथ यहाँ एक ज़ीरो हमने कम लिखा था इसलिए वो हम प्रॉपर कर रहे हैं, यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ाएंगे। आप बोलोगे सर यहाँ पे भी एक ज़ीरो और यहाँ पे भी एक ज़ीरो, यहाँ पे एक ज़ीरो, तो 1750 हमारा आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हो गया। यहाँ पे स्टेप पे जो आपको लिखना है, आपको डबल डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव आप करोगे तो आप बोलोगे डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर ये जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर इसका हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 0.02 आ जाएगा। जैसे माइनस में आएगा तो आप बोलोगे सर इसमें हो गया x लेस देन 0, तो आप बोलोगे सर जो होगा वो मैक्सिमम होगा, तो हम लिख सकते हैं हेंस 1750 टॉय शुड बी प्रोड्यूस फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमम करने के लिए हमें इतना टॉय प्रोड्यूस करना चाहिए। अच्छा, इसके साथ हमारा आज का ये पॉइंट तो ख़त्म हो गया। बहुत शांति से प्रॉपर स्टेप के साथ किया हुआ है बच्चा, थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा करना, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।